हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे पहचानते हैं और उसके सेंटेंसेस को किस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसके पहचानने का तरीका क्या है कि पहली बात तो परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस जो होता है, परफेक्ट का मतलब क्या है, वो काम कंप्लीट हो गया है ना, इट मीन्स कंप्लीट हो गया। अब क्या पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में हो चुका था, तो वो काम पूरा हो चुका था या चुकी थी या फिर कि चुके थे। ठीक है, या फिर क्या हम लोग और भी कुछ चीजें समझ सकते हैं, जैसे वह गया था, आपको लास्ट में ये मिला था, मिलेगा गई थी या फिर के गए थे। इस तरीके से भी आपको मिल सकता है। तो पहचानेंगे तो हम लोग इस तरीके से। अब हम लोग शुरू करते हैं किस तरीके से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास रूल क्या होता है, उसके लिए हमारे पास रूल है। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, हेड लगाएंगे। हेड लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट अगर होता है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए कुछ सेंटेंसेस भी देख लिए जाए भाई। तो कुछ सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं इस तरीके से, जैसे रमेश खाना खा चुका था। तो रमेश खाना खा चुका था, काम परफेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है हमें, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रमेश। और पास्ट परफेक्ट है तो इसके लिए क्या लगेगा, हेड लगेगा। ठीक है, यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए हम लोग हेड का इस्तेमाल करेंगे। रमेश हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट है, होती है। खाने का क्या होता है, ईट होता है, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है। ईटन द फूड, रमेश हैड ईटन द फूड। तो इस तरीके से हम लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और, रमा बाजार जा चुकी थी। ठीक है, रमा बाजार जा चुकी थी। क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट रमा, देन हैड, गो वेंट, गॉन टू मार्केट। रमा हैड गॉन टू मार्केट, रमा बाजार जा चुकी थी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बाद हम लोग नेगेटिव जानते हैं। ठीक है, चलिए नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेगेटिव में हमें क्या करना है बच्चों, नेगेटिव के लिए भी सिंपल रूल है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम यहां पे बात करें, चिंटू विद्यालय नहीं गया था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करें, चिंटू विद्यालय नहीं गया था। हमने बोला था कि लास्ट में आ था भी आ सकता है, तो इस तरीके का भी हमें मिलेगा। तो क्या होगा, चिंटू हैड नॉट गो वेंट गॉन टू स्कूल। चिंटू हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। अब हम एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, सचिन पतंग नहीं उड़ा चुका था। सचिन पतंग नहीं उड़ा चुका था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सचिन हैड नॉट फ्लॉन द काइट। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को। इस जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देन अब हम लोग करेंगे इंटेरोगेटिव। चलिए इंटेरोगेटिव की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंटेरोगेटिव के लिए हमारे पास क्या होगा,
हमें पता है कि इंटेरोगेटिव में हम लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे यही सेंटेंस बोलूं, क्या सचिन पतंग उड़ा चुका था, क्या सचिन पतंग उड़ा चुका था, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा बच्चों, हैड सचिन फ्लॉन द काइट। ठीक है, हैड सचिन फ्लॉन द काइट। क्या चिंकी कपड़े धो चुकी थी, क्या चिंकी कपड़े धो चुकी थी, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले हैड चिंकी वॉश्ड द क्लोथ, हैड चिंकी वॉश्ड द क्लोथ। ये तो हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। इसके बाद हम लोग करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो बच्चों, अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से करना। तो देखो, हम एक सेंटेंस यहां पे लिखते हैं, क्या राजा फुटबॉल नहीं खेल चुका था, क्या राजा फुटबॉल नहीं खेल चुका था। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हैड राजा नॉट प्लेड द फुटबॉल, हैड राजा नॉट प्लेड द फुटबॉल। इस तरीके से हमें ट्रांसलेट करना है। ये तो था हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। अब मैं आप लोग कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिसको आप लोग सेल्फ ट्राई करेंगे और बताएंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हो गया आप लोगों से, अदरवाइज नहीं हुआ। तो लिख लीजिए होमवर्क वाले कुछ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या श्याम क्रिकेट नहीं खेल चुका था, क्या श्याम क्रिकेट नहीं खेल चुका था। दूसरा, हम बाजार नहीं जा चुके थे, हम बाजार नहीं जा चुके थे। थर्ड इज, क्या तुम खाना पका चुके थे, क्या तुम खाना पका चुके थे। फोर्थ इज, वह पढ़ाई नहीं कर चुका था, वह पढ़ाई नहीं कर चुका था। फिफ्थ इज, वह फुटबॉल नहीं खरीद पाया था। इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है और आप लोग ट्रांसलेट करेंगे और अगर हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जो नहीं भी होगा उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।